नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं केसी उजाला न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को गली से लेकर दिल्ली तक विवादों में फंसाने वाला मोदी नाम का शख्स गुरुवार को मीडिया के कैमरे के सामने आया। नाना के मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिवक्ता सतीश उके ने लाया और बताया कि नाना ने जिस मोदी को मारने की बात कही थी वह प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ये मोदी है। इस मोदी ने भी कबूल किया कि नाना जिसे मारने और गाली देने की बात वीडियो में कर रहे थे वह मैं ही था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ और बवाल मच गया। इस वीडियो में नाना पटोले एक मोदी नाम के व्यक्ति को जनता के लिए मारने और उसे लड़ने के लिए बात कर रहे थे। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचार झाला। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सारी भाजपा नाना के बयान के विरोध में सड़कों पर उतर आई। विवाद बढ़ा, कई थानों में शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद नाना ने सबको सफाई दी कि वह जिस मोदी के लिए वीडियो में बोल रहे हैं वह एक गांव का गुंडा है। शुक्रवार को यह मोदी नाम का शख्स नागपुर मीडिया के कैमरों के सामने आया और बोला कि नाना ने जिसका जिक्र किया वो वही है। मी उमेश प्रेमदास उर्फ मोदी घरडे बोलत आहे। मी गावला राहतो गोंदीला। मी दारू पिली। दारू पिल्यानंतर मला हुमण्या नावाचा व्यक्ती मला भेटला। तो माझ्याबरोबर बोलला, धमकी वगैरे दिली म्हणला मी तुला पाहून घेईन म्हणला। तू म्हणला मला शिवागारी काय सर करून राहिलास म्हणला। तू मी नाही त्याला शिवागारी केल्यानंतर त्याने नाना भाऊकडे माझी तक्रार केली। तक्रार केल्यानंतर मग मी गावला गेल्यानंतर मग मला माहीत पडल्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला गेलो। तिथं रिपोर्ट वगैरे झाल्यानंतर मग मी गावले आल्यानंतर मग माझ्या घरी BJP वाले मग येणार जाणार चालू केला ते ना। मी एकटाच राहतो आपल्या घरी गावले, माझी पत्नी वगैरे कोणीच नाही राहत। मग मी तिथून घाबरवून संध्याकाळी मी इकडे नागपूरला आलो। तुला पाहून मारून टाकीन असं बोलले ते। मी दारू पेला होतो, नशापत्ती मी काही बोलून टाकतो। नाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी टीस जग जाहिर है, इसलिए उनके ऐसे शब्दों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। नाना की मोदी को सामने लाने वाले और भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ पहले ही मोर्चा संभालने वाले एडवोकेट सतीश उके ने बताया कि जिसे वह साथ लाए हैं वही नाना की वीडियो वाला मोदी है। नाना पटोले जी इन्होंने 7 दिन पहले मोदी के बारे में कुछ कहा। ऐसी जिधर उधर बवाल मचाया गया था बीजेपी वालों की तरफ से। दूसरे लोगों ने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया। उनके खुद के पार्टी के कुछ लोगों ने भी जिनको कन्फ्यूजन हुआ था उन्होंने सबने क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन उसमें हकीकत है कि उस नाना भाऊ ने उसी दिन बताया कि ये बात जो है वो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है। तो ये गांव का एक साधारण आदमी है जिसका नाम मोदी है, जो दारू पीकर उनके खिलाफ में बात करता है और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ में बात करता है और उनके पार्टी को वोट मत दो ऐसी वो अभी लोकल जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए उसमें उसके खिलाफ में नाना भाऊ की पार्टी के खिलाफ में इसने प्रचार करने की कोशिश की थी, प्रचार किया था। उसके बारे में नाना भाऊ ने ये कहा। जब नाना भाऊ को ये शिकायत प्राप्त हुई तो नाना भाऊ ने तुरंत उसी वक्त में कहा कि ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है। अपनी दलील को पुख्ता करते हुए उके ने नाना के मोदी से जुड़े हुए वह दस्तावेज सामने रखे जिसमें पुलिस को की गई एक शिकायत में वह फरियादी है। उके के मुताबिक पीएम मोदी से कोई लेना देना नहीं है। जब से यह विवाद सामने आया है तब से प्रेमदास घरडे उर्फ मोदी का जीना मुहाल हो गया है। उके का यह भी कहना है कि यह सारा विवाद टीवी न्यूज चैनलों की करामात की वजह से पैदा हुआ है, जिसमें नाना के संबोधन के ला और ना शब्द से छेड़छाड़ हुई है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसी हट था कि नहीं नाना भाऊ ने ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में ही कहा है, ये नाना भाऊ के मुंह में डाला जाए। और नाना भाऊ ने ये नरेंद्र मोदी साहब को ही कहा, ये जबरदस्ती वो बात को फैलाया जाए। यानी जिसने कहा वो कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, और तीसरा आदमी जो तीसरा आदमी है वो कह रहा है कि नहीं इसने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा। इसी तरीके से तीसरे लोगों ने ये माध्यम से हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनकी बदनामी की, उनके नाम को उछाला गया, बार बार इस तरीके से खराब करने की कोशिश की गई। ये बातें लोगों के समक्ष आनी चाहिए। इसलिए हमने ये जिसके बारे में नाना भाऊ ने कहा था मोदी, ये जो है इसका नाम जो है इसका ओरिजिनल नाम है उमेश प्रेमदास घरडे, लेकिन इसको सारा गाँव कई सालों से मोदी नाम से जानता है, पहचानता है। उसके पीछे की वजह जो है वो आपके कैमरे के ऊपर बताने के लायक नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे कि उसको मोदी ये नाम क्यों दिया गांव के लोगों ने, क्योंकि इसमें से फिर और किसी की बदनामी होने की चांसेस है।
तो इसलिए ये सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटने को होना और इसका कन्फ्यूजन दूर होने को होना, इसलिए ये स्पष्टीकरणार्थ हेतु ये विश्लेषणात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने ली और आपके सामने हमने उस आदमी को पेश किया। और जो सरकारी दस्तावेज पे उसका नाम जो मोदी करके लिखा गया है, तो ये FIR है भंडारा जिले के पालनपुर पुलिस स्टेशन की, जिसके ऊपर में उसके कंप्लेंट पे से एक 307 का गुना दाखिल हुआ था। उसके दोस्त को मारा गया था, तो उसमें इसका नाम मोदी लिखा गया है, रिपोर्ट पे भी मोदी है। और लोकमत ये बड़े अखबार में इसका नाम मोदी करके ही छप के आया था उस वक्त 2020 में। तो ये सारे दस्तावेज आपके सामने रखे हैं। तो और ये जो आदमी है ये कम पढ़ा लिखा है, ये बहुत घबरा गया था क्योंकि सबको पता चल गया था कि नाना भाऊ ने इसी के बारे में कहा। तो वहाँ के स्थानिक कुछ लोग व कुछ प्रेस वाले इसके पीछे में हाथ धो के पड़े थे। इसको उनका जो भी इंटेंशन हो, इसका साक्षात्कार उन्हें लेना हो या कुछ लेना हो, ये पुलिस स्टेशन में भी गया। नाना के मोदी के सामने आने के बाद क्या अब यह विवाद शांत होगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी के छोर का कहीं अंत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केसी उजाला न्यूज।